डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में समास के बारे में आपको बताया था। मुझे उम्मीद है अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि समास क्या होते हैं और उसके कितने भेद हैं। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि मैंने उसके साथ में एक आपके लिए काम भी दिया था असाइनमेंट के रूप में, और आप में से किसी ने भी वो असाइनमेंट अभी तक पूरा करके सबमिट नहीं किया है। इट्स नॉट गुड ऑल्सो। प्लीज कंप्लीट द असाइनमेंट और उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तो हम व्याकरण पढ़ रहे थे, लेकिन आज से मैं साहित्य शुरू करने जा रही हूँ। अब आपका प्रश्न होगा कि हमारे पास तो मैम बुक ही नहीं है, बुक नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे जो हमारा प्रथम पाठ है, पहला पाठ है, उसको मैं यहाँ पर लिखकर दोहे और उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद जब क्लास हो जाएगी तो क्लासरूम पर ही आपके लिए मैं एनसीईआरटी का लिंक भी डालूंगी, जिससे आप अपनी किताब को डाउनलोड कर सकेंगे, और आज की वर्कशीट भी डालूंगी। इसके साथ साथ में जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है ईयर का, वो भी आपके लिए पोस्ट किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम आज कबीरदास जी से। कबीरदास जी का नाम सुना है क्या बच्चों? कबीरदास जी पुराने समय के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, और वो कोई बहुत लर्नेड व्यक्ति नहीं थे। ये कहा जाए कि बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको सामाजिक जो नियम कायदे होते हैं वो सब का ज्ञान था। समाज को सुधारने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रयास किए। अपनी बोलचाल की भाषा में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो इतना कर्णप्रिय था, इतना तुकों से बंधा हुआ था कि आज भी उनके दोहों को लोग बड़ी ही मन से गाते और याद करते हैं। और उसमें जो सीख छिपी हुई है शायद आज हम सभी के लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, धर्म, जाति, बोली, संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ने लगे हैं। इन्हीं सब से कबीर हमको छुटकारा दिलाना चाहते थे। उनके दोहों में बहुत कुछ भरा हुआ है जो ज्ञान का भंडार है। कुछ छोटा सा अंश हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उनका जो दोहा है वो मैं लिख रही हूँ। आप सभी भी आज तो लिख ही लीजिए, उसके बाद जब किताब आप डाउनलोड कर लेंगे तो हम डायरेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला है, मान सरोवर सुभर जल। हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। सबसे पहले एक बार हम इसको सरस रूप में गाएंगे, और उसके बाद घर में आपको इसको रिवाइज भी करना है, क्योंकि एक दिन हम ओरल असाइनमेंट ऐसे ही रिसाइट करके भी लेंगे। तो मैं प्रयास कर रही हूँ आपको सिखाने का, शायद आप भी मेरे साथ साथ घर में प्रयास करेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ियनत न जाए कबीरा, अब उड़ियनत न जाए। तो क्या कह रहे हैं हमारे कबीरदास जी? मान सरोवर, मान सरोवर हमारा जो मन है उसका रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर। सरोवर किसे कहते हैं? तालाब, ठीक है। और एक मानसरोवर वो है जो हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहां पर है आजकल? हमारे यहाँ नहीं है, ये चाइना में चला गया है, जहां पर यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, जो शिव का निवास स्थल है, ठीक है। वहां पर क्या है? सुभर जल। सुभर माने अच्छी तरह भरा हुआ। जल माने पानी। तो मानसरोवर में क्या है? अच्छी तरह से
जल भरा हुआ है, यानी पूरी तरह से मानसरोवर जल से परिपूर्ण है। और जब जल है उसमें क्या रहते हैं मानसरोवर पर? हंसा, केली, कराई। हंसा माने हंस, केली माने क्रीड़ा, खेल, कराई माने करते हैं। तो मानसरोवर पर क्या है? खूब अच्छी तरह से स्वच्छ जल भरा हुआ है, जिसके अंदर हंस क्रीड़ा किया करते हैं। यानी दूसरा इसका क्या मीनिंग है कि जो हमारा मन है उसके अंदर सुभर माने दूसरा मीनिंग उसका होगा पवित्र। उसके अंदर विचार कैसे होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। हंसा केली कराएं, जिसमें हमारी जो आत्मा है, हंसा माने एक तो हंस है और दूसरा इसका जो मीनिंग है वो है आत्मा। अगर हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर अच्छे और पवित्र विचार हैं तो हमारी आत्मा सदैव किस ओर जाएगी? गलत दिशा में नहीं जाएगी, बल्कि ईश्वर के चरणों में ही वो क्रीड़ा करती रहेगी, लगी रहेगी। फिर क्या है? जो हंस है मानसरोवर पर, वहां पर क्या होते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि हंस क्या खाते हैं? हमेशा मोती खाते हैं। हंस हमेशा मोती खाते हैं। तो क्या है? मुक्ता फल। मुक्ता फल माने मोती। मुक्ता फल माने मोती। मुक्ता चुगे, हंस मानसरोवर पर रहकर क्रीड़ा करते हैं और हमेशा मोतियों को चुगते रहते हैं, खाते हैं। उनका खाना क्या है? मोती है। जब हंस को अपने लिए आवश्यक मोती मानसरोवर पर मिलेंगे तो भला वो कहाँ जाएगा? अब उड़ी अनत न जाए। अब उड़ी, उसके बाद जब वो एक बार मानसरोवर पहुंच जाते हैं, उड़ी अनत उड़कर, उड़ी माने उड़कर, अनत माने कहीं और, न जाई, न माने नहीं, जाई माने जाना चाहते। यानी मानसरोवर पर एक बार पहुंचने के बाद में हंस को जब अपने जीवन के लिए आवश्यक मोती चुगने को मिलता है, वहां पर स्वच्छ जल में वो क्रीड़ा करता है, तो उसका मन उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। इसका दूसरा मीनिंग है कि जब हमारी आत्मा, हमारे मन के विचार पवित्र होते हैं तो पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में लग जाती है, और जब वो ईश्वर को पा लेता है तो उसका मन किसी और संसार की विषय और वस्तु में नहीं लगता। उसको संसार की और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चले सेकंड की ओर। सेकंड है बच्चों, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं? प्रेमी, अब पहले एक बार रिसाइट करते हैं इसके, रिसाइट करने के बाद में इसको हम समझेंगे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले,
विष अमृत होय, कबीरा सब विष अमृत होय। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पहले प्रेमी का मतलब है ईश्वर। प्रेमी माने ईश्वर, ठीक है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, ढूंढत माने ढूंढता हुआ। मैं फिरूं, मैं माने मैं, फिरूं माने फिर रहा हूं, घूम रहा हूं। मनुष्य क्या करता है? ईश्वर को ढूंढता हुआ सारे संसार में घूमता रहता है। प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी दूसरा हो गया भक्त। प्रेमी मिले ना कोई, कोई भी मुझे सच्चा कौन नहीं मिला? भक्त नहीं मिलता। मिले माने मिलना। प्रेमी को प्रेमी मिले, अब भक्त को ईश्वर मिल जाता है। जब भक्त को ईश्वर, एक का मतलब है भक्त और एक का मतलब है ईश्वर। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, सब विष अमृत हुई। तो जो सारी विष माने हमारी वासनाएं होती हैं, सांसारिक इच्छाएं होती हैं, या फिर जो हमारी बुराइयां हैं, ठीक है, वो बुराइयां किस में बदल जाती हैं? अमृत। अमृत माने अच्छाइयों में, या फिर इसको कह सकते हैं सद्गुण, अच्छे गुणों में। तो जब भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मन की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, उनकी जगह उसके अंदर सद्गुणों का विकास हो जाता है। क्या कहा हमने? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, ईश्वर को पाने के लिए भक्त क्या करता है? पूरे संसार में यहां वहां घूमता रहता है, जगह जगह उसको ढूंढता रहता है, लेकिन उसको कहीं भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। भक्त को जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मन में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी उसकी कमियां हैं, जितनी संसार की चीजों को पाने की उसकी लालसा है, वो सारी समाप्त हो जाती है, बल्कि उसका स्थान क्या ले लेती है? अच्छाइयां और सद्गुण उसके अंदर विकसित होने लगते। आगे चले बच्चों। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज गुलीचा डाल। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे। तो पहले एक बार इसका सस्वर पाठ करेंगे और उसके बाद में हम इसको समझेंगे। हस्ती चढ़ी ज्ञान को, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी।
कबीरा भूखन दे झक मारी। तो क्या कह रहे हैं हमारे कबीरदास जी? हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती माने हाथी, हस्ती माने हाथी, चढ़िए माने सवारी कीजिए। हाथी की सवारी करनी है किसके? ज्ञान को। कौन सा हाथी है? ज्ञान को, ज्ञान रूपी। पौ माने रूपी, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कैसे करनी चाहिए? सहज दुलीचा डारी। सहज माने स्वाभाविक, दुलीचा माने हाथी के ऊपर बिछाते हैं झूल, डारी माने डालकर। कालीन भी बोलते हैं इसको, झूल या इसको कालीन कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर कबीर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या प्राप्त करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। उसको ज्ञान के हाथी की सवारी करनी है और उसके लिए कोई विशेष उसकी आवश्यकता नहीं है उपक्रम की। सहज धुली चटान, आप स्वाभाविक रूप से ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते रहिए, उसी हाथी पर सवार होने का प्रयास कीजिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए। और फिर क्या कह रहे हैं? स्वान रूप संसार है। स्वान माने कुत्ता, स्वान माने क्या होता है बेटा? कुत्ता। उन्होंने संसार को क्या है कहा है? स्वान रूप संसार है। संसार स्वान के समान है, रूप माने समान। संसार कुत्ते के समान है जो क्या करता है? भूकन। भूकन माने भौंकना। जिसको भौंकने दो, झक मार माने बर्बाद करना। क्या कह रहे हैं वो? कि जब आपको ज्ञान प्राप्त करना हो तो आप केवल अपने ज्ञान को ही लक्ष्य बना के रखो। संसार में कौन आपके बारे में क्या कह रहा है उसको आप ठीक उसी तरह मत समझो, मत सुनो। जैसे जब हाथी निकलता है तो उसको देख करके कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुत्तों के भौंकने का हाथी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हाथी केवल चलता चला जाता है और कुत्ता केवल भौंकता रह जाता है। ऐसे ही आपको क्या करना है? समाज में जो लोग आपके विषय में कोई भी बात करते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा करते जाना। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं बेटा, फोर्थ वाला। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। तो यहां पर कबीरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं? पखा पखी, पखा पखी माने पक्ष और विपक्ष। के माने के, कारणे माने कारण। सब जग रहा भुलान माने भूल जाते हैं। मनुष्य के अंदर क्या होता है? पक्ष विपक्ष की भावना होती है। ये मेरा है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ?
आउट ऑफ द वे जाकर के किसी के लिए भी अपने नियमों को, खुद ही बनाए हुए नियमों को भी तोड़ देती हूँ, किसी का अपने का हित करने के लिए। सामान्यतः लोगों की यही धारणा होती है कि अपने हित के लिए किसी को भी अनदेखा किया जा सकता है। उसके कारण क्या करते हैं हम, सारे संसार को भूल जाते हैं, केवल किस कारण, पक्षपात के कारण। निरपेक्ष होई के हरि भजे। निरपेक्ष माने, निरपेक्ष क्या होगा बेटा, बिना पक्षपात किए, है ना, निरपेक्ष, बिना पक्षपात किए। यानी जो व्यक्ति संसार में कभी भी अपने और पराये का भेदभाव नहीं रखता है, सबको एक जैसी दृष्टि से देखता है, ऐसा करके होई के हरि भजे, निष्पक्ष भाव का होई के माने होकर, हरि भजे, हरि माने ईश्वर को, भजय माने भजन करता है, पूजा करता है, ईश्वर का भजन करता है, पाना चाहता है, सोई संत सुजान। सोई माने वही, संत माने सज्जन, सुजान माने ज्ञानी, सुजान माने ज्ञानी। यानी व्यक्ति क्या है, संसार में अज्ञानी होता है। अज्ञान के कारण क्या करता है वो, ये मेरा है, ये दूसरे का है, अपने पराये की भावना के अंदर जकड़ा रहता है और उसी के कारण सारे संसार को भूला रहता है। किसके कारण, अज्ञान के कारण। भूलान अज्ञान भी होता है, भूलान माने अज्ञान भी होता है। मनुष्य अज्ञानी होता है, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, अंधकार में डूबा रहता है, इसी के कारण वो लोगों में भेदभाव करता है, सबको एक जैसा नहीं समझता। लेकिन वास्तव में सच्चा संत वही होता है जो क्या करता है, निरपेक्ष होई के, पक्षपात नहीं करता है, किसी का भी पक्ष लिए बिना सबको समान दृष्टि से देखता है और ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करता है, वही सच्चा संत कहलाता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। समझ में आया बच्चों? आगे चले। फिफ्थ है हिंदू हुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सुजीविता, जो दू के निकट न जाए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, हिंदू मुआ राम कही। मुआ माने मर गया। हिंदू क्या करता है, सारा जीवन राम राम कहते हुए ही मर जाता है। कहीं माने रटते हुए, जपते हुए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान क्या करता है, जीवन भर खुदाई माने खुदा, अल्लाह। पूरे जीवन अल्लाह अल्लाह या खुदा खुदा करता रहता है। कहे कबीर सुजीविता, कबीरदास जी कहते हैं। अरे इसको हमने रिसाइट तो किया ही नहीं, एक बार पहले रिसाइट करते हैं। सॉरी बच्चों। हिंदू मुआ
जो दुह के निकट न जाए कबीरा, दुह के निकट न जाए। चलिए, तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहे कबीर सो जीविता, सो माने वही। कबीरदास जी कहते हैं कि वही जीविता माने जीवित है, यानी बाकी सब तो उनका जीवन बेकार है। कौन जीवित है? जो दुह के निकट न जाए। जो दुह माने दोनों, जो इन दोनों में से किसी के भी निकटी, निकटी माने पास, न जाए, जाई माने जाता है। ना तो जो धर्म का अंधा होकर अनुसरण नहीं करता है, पूरा समय राम राम कहने में नहीं बिताता या खुदा खुदा कहने में नहीं बिताता है, बल्कि जो क्या करता है, इन दोनों के पास जाने की जगह पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को करता है, उसको वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति होती है। अन्यथा तो हाथ में माला लेकर के राम का नाम जपने से या अजान लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर आपके कर्मों से आपको प्राप्त होता है, ना कि किसी बाहरी दिखावे से। 6 नंबर पर है बच्चे, काबा फेरी, काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब यहाँ बहुत अच्छी सी बात कबीरदास जी ने बड़े ही सीधे शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि काबा फिरी काशी भया। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, काबा नाम सुना है ना बच्चों? काबा फिर काशी भया, काशी, काशी क्या है? काशी, बनारस। तो जो मुसलमानों के लिए जितना पवित्र काबा है, वैसे ही हिंदुओं के लिए काशी भया माने हो जाता है। यानी एक जगह को हम काबा के नाम से जानते हैं और दूसरे को काशी के नाम से जानते हो। राम ही भया रहीम, जो राम है वही रहीम है। हिंदुओं के लिए जो राम है उसी को मुसलमान रहीम के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदू काशी जाते हैं, वैसे ही मुसलमान काबा जाया करते हैं। मोट चून मैदा भया, मोट चून, अगर गेहूं को हम मोटा मोटा पीसते हैं तो पहले क्या बनता है? चून माने आटा, चून माने आटा बनता है। और अगर उसको हम और अधिक पीस देते हैं, मैदा भया, भया माने बन जाती है। क्या होता है? गेहूं को ही थोड़ा मोटा पीसते हैं तो वो आटा होता है, उसको और महीन पीस देते थे, उससे क्या बन जाती है? मैदा बन जाती है। लेकिन दोनों से क्या होता है? बैठी कबीरा जीम, जीम माने खाना। गेहूं खाओ या मैदा खाओ या आटा खाओ, भरते क्या है? सभी हमारे पेट को भरते हैं, हमारी भूख को संतुष्ट करने का काम करते हैं। दोनों एक ही काम करते हैं, चाहे वो मैदा हो या फिर आटा हो, उससे हमारे भूख की शांति होती है। तो क्या करते हैं? चाहे राम का नाम लो या फिर खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, काशी जाओ या फिर काबा जाओ, सब एक ही काम करते हैं, मनुष्य को जीवन की राह दिखाते हैं, सही राह पर चलना सिखाते हैं। सभी का उद्देश्य एक है। किसी भी धर्म में दूसरे धर्म को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं कहा जाता है। वो तो हम मनुष्यों की सोच है, जिसके आधार पर हम किसी भी धर्म को अच्छा और किसी को बुरा कहने लगते हैं। समझ में आ गया बेटे? आगे चलते हैं। सेवेंथ है, ये लास्ट है बेटा। इसका जो दूसरा पार्ट है सबर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में आपको उस पे डालूंगी, तो आप प्लीज उसको नोट कर लीजिएगा अपनी कहीं भी पेपर पर। और हर जगह जब भी पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है।
ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। पहले एक बार इसको हम बोलेंगे और उसके बाद में उसका अर्थ समझेंगे। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच ना होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरा साधु निंदा सोई। क्या कह रहे हैं हमारे कबीरदास जी? ऊंचे कुल का जनमिया। ऊंचे कुल में का जनमिया, जनमिया माने जन्म लेने से, का माने क्या लाभ। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ? जे करनी ऊंच ना हो। जे माने अगर, करनी माने कर्म, ऊंच माने अच्छे, ऊंचे, ना माने नहीं, कोई माने हो। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े कुल में जन्म लेता है, ऊंचे कुल में जन्म लेता है, लेकिन वो अच्छे कर्म नहीं करता है, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा। सुबरन माने सोना, कलश माने कलश, सुरा माने शराब, भरा माने भरी हो, साधु माने सज्जन, निंदा माने निंदा, सोई माने उसकी। अगर कोई कलश सोने का बना हुआ भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर शराब भर दी जाती है, तो सज्जन कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, निंदा सोई, उसकी निंदा ही करेंगे। यानी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं होती है। अगर कोई ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता, निम्न कर्म करता है, तो कभी भी वो उच्च नहीं कहला सकता, ऊंचा नहीं कहला सकता। हमेशा उसके कर्म ही उसकी जगह समाज में बनाते हैं। किसी जाति विशेष में पैदा होने से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक उसी तरह जिस तरह सज्जन व्यक्ति कभी भी शराब से भरे हुए सोने के पात्र की प्रशंसा नहीं करेंगे कि ये सोने के अंदर भरा हुआ है तो शराब अच्छी चीज हो गई। शराब अपने गुणों के कारण बुरी होती है, तो वो सोने के बर्तन में रखे जाने पर भी निंदा का ही पात्र होती है। समझ में आया बच्चों? ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा और एक बार पढ़कर जरूर देखिएगा। और जो लिंक मैं भेजूंगी उस लिंक से आप एनसीईआरटी की 9th की क्षितिज डाउनलोड करेंगे। पुस्तक का नाम है क्षितिज और उसमें हम कबीरदास जी आजकल कर रहे हैं। तो अगला जब हमारा चैप्टर होगा उस समय आपके पास में आपकी पुस्तक होगी। आज के लिए मैंने आपको दोहे लिख कर दे दिए थे, आपको उनको रिवाइज करना है और अच्छे से समझ लेना है। कहीं कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और अपनी परेशानी लिखकर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर में रहिए। थैंक यू।